अस्सलाम वालेकुम तमाम FX फॉर यू 5 स्टार मेंबर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों के साथ बर वक्त शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि आए दिन सिस्टम आते हैं, आके लूट के ले जाते हैं और लूटने के बाद अगेन एंड अगेन लूटने के नए से नई प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है इन्वेस्टर को वो ज़्यादा से ज़्यादा लूटते हैं। जैसा कि हरीश ने भी हमारे जितने दोस्त यार मेंबर मतलब थे FX फॉर यू के 5 स्टार के, इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्वेस्टमेंट ली, फिर अंदर चला गया, फिर 20% लिया लोगों के मसले हल करने, फिर उसके बाद जो है दोबारा 100 200 डॉलर लिए, मगर बहरहाल किसी के पैसों को पैसा नहीं समझा। बहुत गलत तरीके से पैसों की बर्बादी की और लोगों को बर्बाद करता चला गया। इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें तो यही काम सैफुर रहमान ने वहाँ शामी ने किया। उन्होंने भी उन्होंने तो खैर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड किया, सैफुर रहमान और शेख शामी ने अरबों रुपए का, और एक नया सिस्टम लेके मैदान में आ गया यूटाइल नाम का। अब सीन कुछ इस तरीके का है कि इसी तरीके का सिस्टम अभी ये 5 स्टार के जो मालिक हैं ये भी करना चाह रहे हैं। मगर उससे पहले एक दफ़ा फिर कहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको मज़ीद अपडेट मिलती रहे कि आगे क्या होने वाला है और किस किस तरीके से ये आप लोगों को लूटने के लिए नए से नए तरीके निकालेंगे और उसके बाद आप लोगों से ज़्यादा फ़ंड इकट्ठा करेंगे और उस फंड से ख़ुद अयाशी जो पहले भी करते आए हैं अभी भी करेंगे। अगर हम हमें मैं नहीं चाह रहा था इन लोगों से पर्सनल होना, मगर बहुत सारी चीज़ शिकायतें मुझे इनकी मिली। जैसा कि आमिर मुगल पीछे से कह रहा है कि अब मैंने जो करना था कर लिया, अब मुझे किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी, मैंने इतना पैसा जमा कर लिया। तो उसको ये एक बात बोलना चाहूँगा कि आमिर मुगल साहब, आप बिफोर यू से पहले क्या थे? एक कंपाउंडर छोटे से, ठीक है। अस्पतालों में आप जॉब के लिए घूमते फिरते रहते थे, कभी रख लेते थे लोग, कभी निकाल देते थे डॉक्टर्स आपको अस्पतालों से। ये आपकी हाल थी, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको आपने B4U में पैसा कमाया, पैसा कमा के क्या किया? उस सिस्टम को भी आपने डस दी, उस सिस्टम को भी आप धोखा दिए और सिस्टम के साथ धोखा करके आप निकल गए, ठीक है। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर आप जो है 5 स्टार में आए। 5 स्टार में आपने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए की उठाई इन्वेस्टमेंट, उसमें थोड़ी सी हरीश को दी, बाकी सारी खुद गायब कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कार कमेटी पे, फिर बाइक की दूसरी कार कमेटी, मतलब हद हो गई ना इन्वेस्टमेंट उठाने की, और किसी को आप जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंटें उठा ली, ठीक है। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि लोग इस काबिल नहीं होते, उनकी इज्जत नहीं होती कि मैं उनको रिप्लाई नहीं दूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि अगर हरामी खाना हो ना, तो आप यकीन करो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर सकते थे, मगर हलाल की एक रोटी पे खुश हो जाते हैं। वो क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए हलाल बनाया है, तो उस हलाल पे हम खुश हो जाते हैं। तो काश ये बात आपको समझ में आ जाए ना, तो फिर ज़्यादा की हविस ख़त्म हो जाएगी और थोड़े में आप भी खुश रहना शुरू कर दोगे। खैर, अभी जिस वजह से मेरा मेन मकसद आने का था, मैंने लगा चलो आप लोगों से शेयर कर दूं। अभी 5 स्टार में एक नया मोड आने लगा है। वो नया मोड इस तरीके से आएगा कि इन्होंने 100 250 डॉलर जो लिए वो तो इन्होंने कर दिया माल डब्बा। वो तकरीबन 2 ढाई लाख डॉलर का अकाउंट जो इनके पास बना हुआ है, जो चल रहा है, वो तो इन्होंने जिस तरीके से पहले लाखों डॉलर साइड किए ना, इसी तरीके से जो लाखों से मैं बोल रहा हूँ करोड़ों तक साइड किए पहले, इसी तरीके से ये 2 ढाई लाख डॉलर भी इनकी नीयत ख़राब हो गई साइड करने के लिए। अच्छा, अभी ये आप लोगों से एक नई कहानी करेंगे जो कि मेरे बंदों ने मुझे पूरी रिपोर्ट दे दी है। वो कहानी ये करेंगे कि बोलेंगे हम आपको दूसरी वेबसाइट में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी वेबसाइट में शिफ्ट कर रहे हैं, अब आपको अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ना 20% रखें, 10% रखें, 50% रखें, 25% रखें, इतना बोलेंगे, आपको मज़ीद न्यू फंड देना पड़ेगा।
अच्छा, आप अगर इतना मज़ीद न्यू फंड इनको देते हैं ना, तो फिर ये आपको एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। और रोबोट वाला सिस्टम है, रोबोट उसमें ट्रेडिंग करता है। आपसे मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेके जो जो इन्वेस्टमेंट देगा उसको अपग्रेड करके वहाँ शिफ्ट किया किया जाएगा, और उससे जो प्रॉफिट आएगा, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट से जो आप ही का प्रॉफिट आएगा ना, वो आपको मिलेगा। मगर ये बोला जाएगा कि आपके पिछले भी उतर रहे हैं अभी भी। अब रोबोट से तकरीबन रोबोट आपका उन जिस पे या शिफ्ट करेंगे वो 20 से 25% महीन मंथली प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है, जनरेट करेगा मंथली प्रॉफिट। अब वो 20 से 25% में से अब ये लोग क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि यार ये आपके 100% का पूरा प्रॉफिट हम आपको दे रहे हैं, और जिसके पैकेज भी एक्सपायर होते रहेंगे उसको भी देते रहेंगे, और इस तरीके से ये अपनी बल्ली उतारने के चक्कर में। मगर आप लोगों को एक बात पहले ही मैं बता दूँ, क्लियर करता चलूँ, कि ये जितने भी रोबोट है ना, चाहे वो फॉरेक्स के हों, चाहे वो क्रिप्टो के हों, चाहे वो किसी और ट्रेडिंग के हों, ये 99.9% फेल है। वो क्योंकि जब तक मार्केट एक रेंज करती रहती है, रिवॉर्ड कमा के देते रहते हैं। जहाँ मार्केट ने अपनी रेंज तोड़ना शुरू करती है ना, उसके बाद ये मुसलसल लॉस करते रहते हैं। और कुछ लॉस इसमें जब ये लोग लॉस सेट करते हैं तो उसमें वो लॉस में कटती रहती है ट्रेडें। एक दिन अकाउंट वॉश हो जाता है, और जिसमें लॉस सेट नहीं हुआ होता तो वो 1 घंटे में ही अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो कोई भी इस रोबोट के चक्करों में ना पड़े, ठीक है ना। जो भी इस रोबोट के चक्कर में पड़ेगा ना, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट देगा, हो सकता है एक आध महीना 1.5 महीना उसका अच्छा गुजर जाए, मगर जो वो इन्वेस्टमेंट अपनी नई देगा ना, उसकी वो इन्वेस्टमेंट बाहर आने से पहले पहले आपको नज़र आ जाएगा अकाउंट वॉश हुआ हुआ, ठीक है ना। तो उसमें से इन्होंने क्या करना है, इन्होंने तो उल्टा यही करना है कि आप लोग ने अगर एक बात है, सब ने मिला के हम लेट सपोज एक मिसाल है कि $5 लाख इनके पास जमा होते हैं सबके मिला के, इन्होंने $3 लाख साइड करने, $2 लाख आगे रिवॉर्ड पे लगा देने। फिर इनको $3 लाख अलग बच गए, 2 लाख से वो प्रॉफिट आएगा, उससे खुद भी लेंगे, आप लोगों को भी देंगे। जिस दिन वॉश हो जाएगा बोलेंगे वॉश हो गया, हमारा क्या कसूर है। तो इसका सबसे अच्छा हल जो पहले बताया था वो यही है, पांचों के नाम ईसीएल में डलवाएं, ठीक है ना। दो भले बाहर चले गए, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो कभी ना कभी तो आएंगे। इनके नाम जिसकी भी अच्छे ताल्लुकात है, इस लेवल के मेरे नहीं है ताल्लुकात कि मैं इनका ईसीएल में नाम डलवा सकूँ। मैं मुझे आदत नहीं है झूठ बोल के अपनी तारीफ़ करवाने की ना। तो इनके नाम ईसीएल में डलवाए, ठीक है ना। और इनको मज़ीद $1 भी कोई ना दे। पिछले का एक का भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पहला फ़ंड कहाँ गया, कार कमेटी का फ़ंड कहाँ गया, दूसरी कार कमेटी का फ़ंड कहाँ गया, बाइक कमेटी का फ़ंड कहाँ गया, उसके बाद 100 250 वाले डॉलर कहाँ गए। अभी 7वीं 8वीं दफ़ा जो है ये एक और इन्होंने नया फंडा निकाल दिया है, जो कि अभी 1 2 दिन में आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस एक नए फ्रॉड से बचें। आप देखें, हिस्ट्री उठा के देख लें, पे डायमंड दोबारा इन्वेस्टमेंट ली, कुछ नहीं मिला लोगों को। जीटी गोल्ड ट्रांसमिट जो थी, दोबारा इन्वेस्टमेंट ली, कुछ नहीं मिला। हरीश दोबारा इन्वेस्टमेंट ली, कुछ नहीं मिला। सैफुर रहमान बिफोर यू दोबारा इन्वेस्टमेंट ली, अंदर चला गया, कुछ नहीं मिला लोगों को। अभी वो भी तीसरी दफ़ा लेगा, उसका भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, वो भी तीसरी दफ़ा लेगा। 5 स्टार 5 से 6 दफ़ा इन्वेस्टमेंट ले ली, कुछ नहीं मिला, अभी मज़ीद और लेना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। अभी सिर्फ सबकी एक ही आवाज़ होनी चाहिए, हमें हमारा फ़ंड रिटर्न चाहिए। पांचों मालिकों से चाहिए, हरीश को हम नहीं जानते, 5 स्टार का फ़ंड हमें इन्हीं से चाहिए, ठीक है ना। तो बात सारी ये है कि अब ये कब तक लेते रहेंगे, बेचारे लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, यासीन पाशा वाला सीन आप लोगों के सामने है। मगर इन लोगों को कोई एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। लोगों के मसले हल करने के लिए ये अपने लिए मज़ीद एक नई चीज़ निकाल के लेके आते हैं, जिससे लोगों से और फंड ले सकें। तो आप लोग इन लोग इनके फ्रॉड से बचें, और इनसे बस बोले हमें हमारे पिछले पैसे दो, हमें काम ही नहीं करना ना, किसी सूरत भी काम ही नहीं करना। अगर आप लोग इनको देते रहोगे ना, तो ये लोग लूटते चले जाएंगे, और ये लूटते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। ये अयाशी करते रहेंगे आप लोगों के पैसों से, और आप लोग रुसवा होते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे, ठीक है ना। तो मेरा काम था आप लोगों को डिटेल लेना, और अब आप लोगों को 1 2 दिन में इंशाल्लाह ताला, या एक हफ्ते में ये इन्हीं के मुंह से पता चल जाएगी कि दूसरी वेबसाइट पे भी लेके जा रहे हैं, क्या उसमें प्रोसेस है, रोबोट काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, सारी डिटेल देंगे। जो सवाल उठाता है उसको रिमूव कर देते हैं। मैं इनको बड़ा चांस दे रहा था कि यार चलो आप मामला सही कर लो,
मगर इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा यार कहीं ये हमारी असलियत नहीं खोल दी, इन्होंने मुझे ग्रुपों से रिमूव कर दिया। उस दिन के बाद से फिर मैंने इनकी सारी असलियत और मज़ीद खोलना खोलना शुरू की, कि मैं समझ गया कि ये चाहते ही नहीं है मसला हल करना। इसलिए कि जो मसला हल करना चाहता है ना, उसको डर नहीं होता किसी से, वो मसले हल की तरफ आता है। ये कभी भी मसला हल करने की तरफ नहीं आए, ये लोग हमेशा से जो है ना मसले ख़राब करने की तरफ ही आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो भी आवाज़ उठाता है उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, मज़ीद नए से नए तरीके से लोगों से फ़ंड लेने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी इनको चाहिए लोगों के मसले हल करें। और तमाम दोस्तों से एक बार फिर अपील है, जितने ज़्यादा ताल्लुकात लगा सकते हो, कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, नाम ईसीएल में डालो, इनको पाकिस्तान में ही सज़ाएं दिलवाओ, ठीक है ना। जब सबको पाकिस्तान में सज़ाएं मिलेंगी और इनको सज़ाएं भी ऐसी हो कि एक के बाद एक होना सज़ा, तो आगे कभी कोई किसी के पैसे खाते हुए 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा सोचे। वरना इस तरीके के लोग आते रहेंगे और हम लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके जाते रहेंगे और हम लोग रुसवा होते रहेंगे। कोई घर बेच रहा है अपने, कोई जो है घर का जेवर बेच रहा है, कोई दूसरा सामान बेच रहा है, कोई खुदकुशी करने पे तैयार हो गया है, मगर इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के मरने जीने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ पैसों से प्यार है, चाहे वो हलाल हो या हराम हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ऑल करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इसी तरीके से अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी जिस तरीके से मैंने अभी दी है। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान लाई। अल्लाह हाफिज़।